जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। परमपिता परमात्मा आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर के आए और आपका पूरा परिवार एवं व्यापार सब कुछ सुख समृद्धि पूर्वक रहे। इसी एक शुभ कामनाओं के साथ मैं आज वास्तु के कुछ ऐसे रहस्य और ऐसे अनुपम बिंदुओं के बारे में बता रहा हूँ जिनके बारे में जानना जरूरी है। वास्तु घर के अंदर होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन घर, ऑफिस और अपने गोदाम के आसपास और गोदाम के बाहर और गोदाम की आकृति या घर की आकृति या घर की स्थिति कहाँ पर ठीक होती है और कहाँ पर ठीक नहीं होती है, इसमें खास तौर से टी पॉइंट पर बना हुआ मकान, एल टर्न पर बना हुआ मकान या वाई शेप में बना हुआ मकान या किसी अन्य कारणों से डेड एंड, जिसको आई शेप भी कह सकते हैं हम, ये कुछ बिंदु हैं जो कि मकान में बड़े अनिष्टकारी पाए गए हैं। जहाँ टी पॉइंट आ गया, वो चाहे पूर्व दिशा में हो तो संतान के लिए हानिकारक होगा, ध्यान रखना। अगर उत्तर दिशा में होगा तो प्रसिद्धि के लिए हानिकारक होगा। यानी नॉर्थ में अगर होगा तो आपके लिए वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और मनी पॉइंट ऑफ व्यू से नकारात्मक होगा। अगर वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में टी पॉइंट है तो आपके लिए वो अमंगल कारक, अर्थात आपके जीवन में जो प्रसिद्धि है वो एक अप्रसिद्धि के रूप में, यानी जो आपका फेम है वो डी फेम में आपको कन्वर्ट हो सकता है। वेस्ट साइड में, जिसको पश्चिम दिशा कहते हैं, वहाँ से अगर आपका टी पॉइंट आ रहा है तो वो भी आपके जीवन में एक व्याधा, रोग और ऋण प्रदान करता है। उसके साथ साउथ में दिया हुआ यानी दक्षिण दिशा में अगर टी पॉइंट आ रहा है तो वो क्या करेगा, आपके धन की थोड़ी हानि करेगा, अत्यधिक आपको जीवन में परिश्रम कराएगा। यद्यपि वो सफलता का सूचक कभी कभी कोई विद्वान मानते हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो अति उत्तम है। उसी प्रकार से साउथ ईस्ट में झगड़े विवाद उत्पन्न करेगा, नॉर्थ वेस्ट में आपकी कीर्ति कम करेगा, साउथ वेस्ट में आपके मकान के लिए ही नहीं, मकान के मालिक और मकान में रहने वाले सबके लिए अनिष्टकारी होगा। तो ये टी बिंदु कभी भी अच्छा नहीं होता। जहाँ तक हो सके आप इस प्रकार के भवनों से बचें। अब दूसरा हमारा होता है एल टर्न, जहाँ पर टी पूरी नहीं है लेकिन आपके घर से और एल बन रहा है, एल बन रहा है, आगे आपको टर्न ले लिया तो वो भी घर आपका नेगेटिव है। दोनों तरफ मकान बने हुए हैं और रास्ता सीधा जाकर के आपके घर पर डेड एंड हो जाता है, ना टी है ना एल है, उसे आई शेप कह सकते हैं। ऐसे प्राय करके शहरों में बहुत से मकान होते हैं जहाँ पर रोड आगे नहीं होता। वो मकान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। उसमें गोदाम हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे व्यापारिक बिंदु हो, उसमें अंदरूनी जो अपने ही कर्मचारी या अपने ही जानने वाले या अपने पार्टनर या अपने लोगों के द्वारा अचानक भी जीवन में धोखा होता है और धीरे धीरे उनके परिवार की जो समृद्धि है वो कम होती चली जाती है। इसी प्रकार से वाई शेप, जो आगे से सुकड़ा हो और पीछे जाके दोनों तरफ रोड जाते हो, इस प्रकार की शेप बनेगी तो इधर भी रोड है, इधर भी रोड है। ऐसे यद्यपि बहुत कम है लेकिन वो भी वाई शेप में अगर मकान है तो हमेशा कलह और अशांति का कारण होगा। चाहे वो ऑफिस हो, चाहे सार्वजनिक अगर कोई कार्यालय है तो वहाँ भी हमेशा दंगम दंगी और अमंगल पाए जाते हैं। किसी प्रकार का संगठन वहाँ पर संगठित नहीं हो पाता है, परिवार वहाँ पर बिखर जाते हैं। यद्यपि इन सब चीज़ों का जो हमने अनुभव से देखा है कि यहाँ पर क्या प्रभाव हो रहा है, वो हमेशा ही अच्छा नहीं पाया गया। फिर भी उनकी एक सेफ्टी के लिए जो हमारे वास्तुशास्त्र में, रेमेडियल वास्तु में कुछ उपाय बताए गए हैं, उनके तीनों शेपों के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर ऐसा आप 2 उपाय कर लेंगे तो जो कुछ मैंने हानि और जो अनुभव से देखने वाली गलत चीज़ों का मैंने आपको बताया है वो काफ़ी कवरअप हो जाएंगे। तो आइए 2 उपाय कौन से हैं। सबसे पहले टी पॉइंट, जहाँ के रोड बिल्कुल ठीक बीच में
आपके वहाँ पर टकराता है और आपके घर से टकरा के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ रोड बनता है, जिसे इंग्लिश में टी कहते हैं, टी बना हुआ है। तो जहाँ पर रोड का सेंटर है वहाँ पर एक 2x2 या 2x3 या 4x4 जैसे आपकी सुविधा है एक ब्लैक ग्रेनाइट लगा दें। उस पर अपने नाम के बोर्ड लगा सकते हैं, या पूरी बाउंड्री को आप ब्लैक ग्रेनाइट से कवर कर दें, या ब्लैक ग्रेनाइट की कोई उस पर एक डिज़ाइन बना दें और उसमें पॉलिश वाली ग्रेनाइट हो जिससे कि रिफ्लेक्शन आता हो। यद्यपि इसके सेंटर पॉइंट पे कांच लगाने से भी काम हो जाता है, लेकिन कांच ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। मौसम की प्रतिकूलता, विशेष गर्मी विशेष सर्दी तो ज़्यादा असर नहीं करते कांच पर, लेकिन बरसात में वो ज़रूर भीग करके ख़राब हो जाता है, या कई लोग क्रिकेट खेलने वाले बच्चे या किसी कारण से वो डैमेज हो जाता है तो आपका प्रभाव कम हो जाएगा। ग्रेनाइट एक आम चीज़ है जो डैमेज नहीं हो पाता आसानी से, या स्ट्रेच स्टील की कोई ऐसी प्लेट लगा दें जिसमें रिफ्लेक्शन आता हो, एक उपाय। दूसरा उपाय, आपके घर के दोनों बिंदुओं से, जहाँ से टी बनने से पहले और टी बनने तक, जो भी साइड में, उत्तर में यानी नॉर्थ में, ईस्ट में या साउथ में या वेस्ट में, जहाँ भी टी बन रहा है पूरी दीवार के 1 फुट या 4 इंची जितनी आपकी जगह ज़मीन में समतल में एक तांबे का तार लगा दें आर पार, और दोनों सिरों को यू शेप से उस दीवार में जोड़ दें। तो आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ जो अमंगल अशांतियाँ हैं वो आपकी कवर होने लगेंगे। तीसरी विधि और भी है, अगर टी पॉइंट के बीच में डिवाइडर आ जाता है बड़े रोडों का, तो उसका प्रभाव भी हमने ना के बराबर देखा है। चौथा एक बिंदु, अगर आपका घर उस स्थिति में है जहाँ अपने घर के वो टी पॉइंट के और रोड के बीच में कोई चबूतरी या कोई छोटा सा चबूतरा बना दें जिससे कि टी पॉइंट का प्रभाव नष्ट हो जाता हो, कम हो जाता हो, वो भी जीवन में कारगर सिद्ध पाया जाता है। तो अतः प्रथम तो हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार के मकान या गोदाम या कार्यालय हमारे पल्ले ना पड़े, उनसे हम सावधान रहें, और अगर कदाचित इसका कोई विकल्प नहीं है तो ये 3 विधि मैंने आपको बताई हैं। पहला, कांच लगाना है। दूसरा, आपको इसके आगे तांबे का तार लगाना है। तीसरा, एक और अच्छा हमने अनुभव किया है जिसका प्रभाव यथार्थ में इन दोनों से भी ज़्यादा होता है, अगर आप तीनों ही प्रयोगों कर देंगे तो सर्वोत्तम है। उसको बोलते हैं ब्रह्म कलश की स्थापना। जिस मकान में आपका टी पॉइंट आया हुआ है, या एल टर्न बन रहा है या वाई शेप बन रहा है, उस मकान का सेंटर निकालें, और सेंटर निकाल के इसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान। वहाँ पर 4x4x6, 4 अंगुल चौड़ा, 4 अंगुल लंबा और 6 अंगुल गहरा एक खड्डा बनाएं, चेंबर जैसा बनाएं। उसमें एक तांबे के लोटे में अष्टधातु, नवरत्न, कूर्म यानी कछुआ और मछली, और 7 प्रकार की मिट्टी जो कि राज दरबार की हो, खेत की हो, नदी की हो, तीर्थ की हो, हाथीशाला की हो, घुड़शाला की हो और गौशाला की हो, ये 7 प्रकार की मिट्टी उसमें डालें, घी उसमें डालें, और श्री यंत्र जो तांबा या चांदी का हो उस लोटे में खड़ा कर दें बजरी के सहारे से, और उस यंत्र का मुख उत्तर में हो, उस प्रकार से रचना करें। घी में भर के उस कलश को दबा दें तो उससे प्रभावित आपके जितने भी अमंगलकारक चीज़ें हैं उनमें हमने रामबाण अत्यंत बोलो तो अत्यंत एक शकुन पाया गया है, उससे सफलता प्राप्त होती है। उस ब्रह्म कलश की स्थापना से जो हमारी भूमि के अंदर अनेक और भी कई जो प्रभाव होते हैं नकारात्मक ऊर्जा वाले, वास्तु से संबंधित, अन्य कारणों से संबंधित, वो भी उसमें नियंत्रण हो जाते हैं, और बड़ा ही शकुन और बड़ी अद्भुत समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। तो बंधुजनों, इन दिव्य अचूक वास्तु के टिप्स को समझें और जो भी हो सके उपचार करें, और नहीं इससे अगर दूर रह सकते हो तो दूर रहने का प्रयत्न करें। इससे आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।